सिर्फ ये एक पौधा लगा लीजिए फ्री में, ना खाद देने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है, और फ्री में आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि एक बार जब ये पौधा घर लेकर आएंगे, कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। आज के वीडियो में इसी की केयर बता रही हूँ, और साथ ही साथ इस प्लांट को 2 तरीके से ग्रो करने का तरीका बताऊंगी, और ये दोनों ही फास्ट तरीके हैं। ऐसे यदि आप ग्रो करेंगे तो इसी सीज़न में आप इसमें फ्लावरिंग 3 से 4-5 दिनों के बाद ले पाएंगे। यानी कि ये ऐसा पौधा है जिसमें फूल बहुत जल्दी फ्लावर्स आने लगते हैं। सबसे पहले कटिंग्स कम से कम 5-7 कटिंग एक साथ लगानी चाहिए, और जो ये कंटेनर है ये 6 इंच का है, और जो ड्रेनेज होल है उसको भरने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से भरिए कि थोड़ी सी हवा या थोड़ी सी पानी आ जा सके। अब आपको बनाना है वेलरन सॉइल। वेलरन सॉइल बनाने के लिए जो गार्डन सॉइल है, यदि पुरानी गार्डन सॉइल को ही आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 दिनों तक इसे धूप में रखें। हालांकि बरसात का टाइम है, लेकिन धूप बहुत अच्छी निकल रही है सभी जगहों पे। जहाँ यदि आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो आप पुरानी सॉइल में ही थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच फंजीसाइड मिला करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ आप लेंगे कोकोपीट, जो ज़रूरी चीज़ है। आपको कोकोपीट डालने से जो रूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और एक मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। अब आपको 3 रेशियो तैयार कर लेना है, 40% गार्डन सॉइल, 40% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट। ये आप अपने हिसाब से 10% इधर उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को खाद की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके के सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ग्रो ही नहीं हो रहा है और बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि जड़ें इसकी गल जा रही हैं, उनके लिए मैंने ये एक रेशियो बता दिया। अदरवाइज़ बस कटिंग कहीं से भी पार्क से कहीं से तोड़ कर लाइए और सॉइल में दबा दीजिए, ये अच्छे से ग्रो होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको निकाल दीजिए। वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से गमले के अंदर जो है नमी बनी रहती है। आपको लगता है आप पानी कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जड़ें गलने लगती हैं। अब जितनी भी कटिंग्स थी उनकी 1-1 इंच की कटिंग मैंने ले ली है, और ये कटिंग साइड में रखा है दूसरा तरीका बताने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर 2 पत्ते ही छोड़ने हैं और नीचे 1 इंच ही आपको दबाना है सॉइल में। अब इसमें रूटिंग हार्मोन वैसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि प्लांट आप ग्रो ही नहीं कर पाते तो सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखिए और इसमें रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइए। हालांकि ये बहुत आसानी से ऐसे ही ग्रो हो जाता है। अब इसको कुछ इस तरीके से सॉइल में आप दबा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और रीज़न मुझे समझ में आता है कि कटिंग्स इसलिए भी नहीं ग्रो होती हैं क्योंकि ये कटिंग्स डैब डैब करके आप लोग अंदर की तरफ बिठाते नहीं हो ठीक से। ऊपर से लगा दिया और सॉइल डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि कटिंग कई बार हिलती रहती है। कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। सॉइल को अच्छे से दबा दीजिए ताकि हवा इसमें जो है जड़ों तक ना जाए। अब ऊपर से जो सॉइल हमने बनाया है उसे आप भर दीजिए। बस ये बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई ऐसी कटिंग लगाते हैं तो गमले में ऊपर से 2 इंच खाली होना चाहिए। बिल्कुल मुंह तक भरेंगे और पानी लेने की जगह नहीं होती है गमले में, तो ऐसे में प्रॉब्लम होने लगती है। कटिंग लगाने के बाद आप इसे अच्छे से पानी दे दीजिए। इस पौधे को डेली वाटरिंग कभी नहीं करना है, लेकिन जब कभी आप कटिंग लगाते हैं उस दिन आप बहुत अच्छे से अपने पौधे पर सिंचाई कीजिए। अब दूसरा तरीका बताने के लिए मैंने उसी रेशियो में गार्डन सॉइल तैयार कर लिया है, और ये जो जितने भी प्लांट्स होंगे ऊपर 1 पत्ते आप रहने दीजिए या नहीं भी रहने देंगे, और इसे कुछ इस तरीके से सॉइल के ऊपर सुलाना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले 4-5 जितनी भी इसकी जो है आप कह सकते हैं चौड़ाई है, 4-5-6 स्टिक्स को इस तरीके से पहले आप सुला लीजिए, और उसके बाद 1 इंच जो सॉइल आपने पहले से निकाल करके रखा है 1 इंच ऊपर से दे दीजिए। सिर्फ 1 इंच, ज़्यादा नहीं देना है। और स्प्रे से पानी दीजिए, या फिर यदि किसी बड़े बर्तन से पानी दे रहे हैं तो ऐसे दीजिए कि ये अपनी जगह से हिले ना। फिर इसे 1 दिन के लिए सेमी शेड में रखिए और फिर आप इसे धूप में रहने दीजिए। बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएगा।
जब ये ग्रो होने लगे, मतलब आज पानी दे दिया तो आप अब 3-4 दिनों तक इसे पानी नहीं देंगे, भले ही ओपन में बरसात का पानी जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। इस पौधे को ओवर वाटर नहीं करना है, ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट नहीं देना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, उसके बिना भी ये बहुत अच्छे से पौधा ग्रो हो जाएगा। अब जब ये जगह जगह से इसकी पत्तियाँ निकलेंगी तो पहली बार में ही ये पौधा बहुत ही बुशी हो जाएगा। दोनों ही तरीका बेस्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कटिंग ऊपर की कौन सी है, नीचे की कौन सी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ ग्रो नहीं होता है यदि कटिंग को उल्टा कर दिया तो फिर वैसे में लगता है कि कटिंग तो मेरी ग्रो ही नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।